एक ब्यूटीफुल सा पहाड़ी गांव भाई लोग, जहाँ पर एक खूबसूरत सी हाउस वाइफ रहती थी। अभी वहां पर एक दिन एक लड़का ढूंढने के लिए आता है। और वो लड़का मतलब कि कुछ एंटीक वस्तु कर सकता था, इसीलिए हाउस वाइफ को उसके साथ ना जाते हुए भी मतलब के चक्कर चलाना पड़ता है। तो भाई लोग ये से मतलब कि रापची क्या स्टोरी तो रैन पर देखिए, क्या शुरू करते हैं वीडियो की। कहानी की शुरुआत होते ही भाई लोग हमें खूबसूरत से गांव में खूबसूरत सी हाउस वाइफ बाया नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि मतलब कि नदी पर नहा रही थी। वहां पर दो लोग घूमने के लिए आए थे, उसे खाली पहाड़ी तक जाना था, इसीलिए रास्ता पता नहीं था। वो भैया से रास्ता पूछते हैं, भैया उसे रास्ता बता देती है और वो दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। बाद में एक सिनू नाम का लड़का आता है, जो कि उसी गांव में रहता था। और वो मतलब कि माया को मतलब कि इम्प्रेस करने के चक्कर में उसके पीछे पड़ चुका था। शॉर्ट में बैठे वो उसे पटाना चाहता था, लेकिन माया का वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो साफ साफ उसे दो चार गालियां देकर वहां से शौक चक्कर करवा देती है। अभी वो लोग माया घर पर जा रही है और यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं उसके हस्बैंड की, लो आदि यानी कि। वो बोलो थोड़ा सा वो एक एक्सीडेंट में उसकी मतलब कि टांगे चली गई थी, उसका ऑपरेशन भी हुआ था। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी वो चल नहीं सकता था, उसे थेरेपी की जरूरत थी और उसके पास इतने पैसे थे नहीं कि वो थेरेपी कर सके। माया भाई लोग अपना मतलब कि घर चलाने के लिए गांव के मतलब कि कुछ घरों के कपड़े धो दिया करती थी, और उससे आने वाले पैसों से वो अपने मतलब कि अपना घर खर्चा और ये सब चलाती थी। और वो साथ में अपने हस्बैंड को भी कहती थी कि जल्दी मैं ढेर सारे पैसे कमा लूंगी और बाद में तुम्हारी थेरेपी करके तुम वापस चलने फिरने लगोगे। अभी एक दिन भाई लोग माया तो मतलब कि नदी पर बैठे बैठे मतलब कि अपना काम धंधा कपड़े वोकर धो रही थी। वहां पर एक बीसो नाम का लड़का आता है। उसे मतलब कि वहां पर किसी जगह पर मतलब कि ये तो गाँव तो स्टेशन ही था बोलो, और ढेर सारी घूमने लायक जगह ही थी, इसलिए उसे कहीं पर भूलने जा रहा था और वहां पर माया थी, इसलिए वो उसे पूछती है। हाँ सॉरी, मतलब कि पूछता है इसी जगह के बारे में। अबे भरत दिसो तो बस यार दिखने में हैंडसम था, रापसी मतलब की। और माया को वो पहली ही नजर में पसंद आ चुका था। वो अपने हंसी खुशी के इंतरासन के साथ उसे मतलब कि जवाब देती है कि हाँ यहाँ से चले जाना। बीसों भी भला कुछ समय उसके पास एक चॉकलेट थी, वो चॉकलेट खिलाता है। और बीसों को जहाँ पर जाना था वहीं पर रास्ते में नहीं माया का घर था, इसीलिए माया उसे कह दे कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में चल लेते हैं, क्योंकि मुझे भी अपने घर पर जाना है और उसी तरफ जाना है। दोनों लोग धीरे धीरे आगे चल रहे थे। तभी माया थोड़ी सी फिसल कर गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। अभी दोनों वहां पर देखने लगते हैं। वो बीसों था जो कि ऐसे ऐसे करके देख रहा था, और यहाँ पर बोलो माहौल गर्म हो चुका था। क्योंकि एक शॉर्ट बात बता दो, तो माया का पति था नोवा, उसकी टांगे तो चली गई थी, लेकिन यह जो डंडा होता है वो भी काम नहीं कर रहा था भैया। इसलिए माया यहाँ पर मतलब कि समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, 2-4 महीने से ऐसे या वेली खाली पड़ी हुई थी। वहां पर माहौल गर्म हो चुका था और दोनों के बीच में पेलम पाल भाई लो बुरी तरह से मतलब कि यहाँ पर दोनों की मतलब कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद थोड़ी सी फ्रेंडशिप भी हो चुकी थी। मैं अभी अपने घर पर निकल चुकी थी और बीसो भी मतलब कि अपनी जगह पर निकल चुका था। अगले दिन भाई लोग माँ या मतलब कि अपने घर के बाहर ऐसे ही टहल रही थी। तभी वहां पर बीसो पहुंच जाता है और हाय हेलो करने लगता है कि कैसे हो बेबी है, कैसे हो मैया। माया उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे घर का पता मतलब कि घर का पता कैसे पता चला। बीसो उसे कहता है कि कुछ नहीं, ये मतलब कि गांव में पूछ लिया था और यहाँ पर मैं चला आया हूँ। मैं उनसे कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरे शादी हो चुकी है और मेरा हस्बैंड अभी घर के अंदर है। बीसो तो वह लोग यहाँ पर थोड़ा सा चक्कर खा चुका था, क्योंकि ये तो यंग लड़की थी और इसकी शादी हो चुकी थी। लेकिन बीसो को उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था भाई लोग। वहां पर थोड़ी सी टचर करते माहौल गर्म भाई लोग, गर्म प्यालम पाल भाई लोग यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखने वाली बात यह थी भाई लोग की, ये जो पहले वाला बंदा था सीनू, वो चुपके से झाड़ियों के पीछे बैठकर इन दोनों की वीडियो शूट कर लेता है। और अपना वो भी मतलब क्या सारा कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद वीडियो वीडियो शूट हो जाने के बाद वो वहां से निकल लेता है अपने घर पर। ये माया और बीसो भी भाई लोग कार्यक्रम खत्म करने के बाद दोनों बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे, और बातों में यह बात निकली थी माया के हस्बैंड की, क्या धर्मेर और थेरेपी। बीसो उसे कहता है कि मैं शहर में मतलब कि वो शहर में रहता था, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ और मैं ही वहाँ पर थेरेपी देने का ही काम करता हूँ। पर मैं तुम्हारी अच्छे से मदद कर सकता हूँ मुझ, और इसके बदले में मुझे तुम पे पैसे भी नहीं चाहिए, ऐसा विषय भैया से कहता है। क्यों भी ये तो अकेला कहाँ आएंगे भाई लोग।
कि भी इससे तो ये मिल रहा था, ये थोड़ी पैसे लेगा। पहले माया सीधे बीसो को अपने घर के अंदर ले जाती है, अपने पति नोवा के पास। और उसे कहते हैं कि ये कि मेरा शहरी दोस्त है, और इसे कि थेरेपी का पता कि पता है और ये कर सकता है। बीसो भी वहाँ पर थोड़ा से नोवा के रिपोर्ट देखता है, हमने बेर बेर में थोड़ी सी कि चेकिंग की जांच पड़ताल करता है, और बाद में वो वहाँ से चला जाता है। अभी इन दोनों का चक्कर बीसो और माया का तो फुल वाला चल रहा था, क्योंकि शाम को बीसो एक जगह पर टेंट बनाकर वहां पर वो रह रहा था, घूमने के लिए आया था, इसलिए वहां पर ही उसे 2-4 दिन तक रहना था। माया शाम तो वहां पर पहुंच जाती है, गया डेटा लेने उसका, वहां पर बात इस फिर से कार्यक्रम। लेकिन अभी मेन बातें करते हैं ये कार्यक्रम को छोड़ दे साइड में। अगले दिन की सुबह को माया वापिस कपड़े धो रही थी, अपने काम धंधा कर रही थी, नदी के किनारे बैठता। अभी वहां पर सीनू पहुंच जाता है, और उसे वो साफ साफ कहता है माया को कि यार मुझे तुम्हारे साथ ये एक बार में लग गया धर्मपाल। माया उसे साफ साफ मना कर देती है, और तभी सीनू उसे वो वीडियो दिखाता है कि अगर तुम्हें मैंने जो कहा वो मेरे साथ नहीं किया तो ये सारे की काला पैंडी वाली हरकत है, मैं तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। अब यहाँ पर माया फुल और टेंशन में आ चुकी थी, क्योंकि उसकी अभी पोड़ फूलने वाली थी। इसलिए माया को ना साथ हुए अभी सीनू के साथ ये बवाल बातें करनी पड़ती है थोड़ी सी। सीनू तो वो अपने किया पानी भरिया कुड़कर वहां से वो तो निकल लेता है। लेकिन दिन और रात मारिया बड़ी सी टेंशन में चुकी थी, क्योंकि उसके साथ की थोड़ी सी फर्स्ट ये सब हुआ था, इसलिए वो रात को ठीक से सो नहीं पाई थी। अगले दिन वो आता है बिसो, पर उसमें माया के पति की थेरेपी भी शुरू कर दी थी। लेकिन अभी यहाँ पर बात यह है कि नोवा जो पहले कि माया का पति जो पहले हंसी खुशी के साथ सभी के साथ बातचीत किया करता था, वो अभी अकेले अपन में थोड़ा सा उदास रहने लगा था। और माया और वो बिसो को देखकर तो वो थोड़ा सा टेंशन में आ चुका था, ऐसा उसके बेस पर लग रहा था। लेकिन यह सब तो बातें छोड़िए, वो तो तेरी भी मेरे भी, और वो कबड्डी चलती रहती है, और 2-5 दिन तक तो ऐसे ही चलता है। और ये दोनों तो थे ही है माहौल वाले, माया और वो बिसो। जब भी मन चाहता था भी अलग लेते। अभी एक दिन रात को बिसो के टेंट के पास माया और बिसो तो बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे। तभी वहां पर नोवा पूरा दारू पिए रहा था और वो वहां पर पहुंच चुका था। वो कि माया को कहता है कि यार चलो शुरू करते हैं बवाल। बिसो उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी वो उसे भी वीडियो दिखाता है। ये देख बावले, मेरे पास ये प्रूफ है तुम्हारा, और ये माया का पति को मैं दिखा दूंगा। बीसों वालों को उसे फिर भी रोकने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं, ये इसकी ये मन की मर्जी नहीं है माया की, और वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहती। सीनू यहाँ पर इतना दूसरे में भोपला चुका था कि वो तुरंत पीवा गल निकाल लेता है बावले पटाखे वाली। और लेकिन वो कि वो बेलो असली थी, और वहां पर वो की बीसों के सामने तान देता है कि अभी मैं तुम्हारे सामने नहीं, माया के साथ ये सब करूंगा। वो सीनू तुरंत माया के पास जाता है, और कि जो भी उसका कार्यक्रम था वो करने लगता है। और माया को भी ना साथ वो ये सब करना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी गन का पॉइंट सीधे बीसों की तरफ था। और अगर माया ये सब नहीं करती तो वो बीसों को मार देता, और बीसों के अलावा उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए नोवा का इलाज कौन करता। लेकिन ये तो बीसों भी ना चाहते हुए कुछ साइड में ही खड़ा था। लेकिन तभी पीछे से कोई अचानक से बंदा आता है, और बड़ा सा या सा लकड़ी का क्या डंडा, और वो मार देता है सीधा सीनू के ऊपर। सीनू वहीं क्या वहीं बेहोश। ये दोनों देखते हैं कि ये था नोवा। अभी यहाँ पर साफ बात कर दो, तो जब दूसरी बार माया और ये बीसो माया के घर के बाहर लगे हुए थे, तभी नोवा ने कि इन दोनों को देख लिया था। वहां पर वो देखता है कि उसकी भी माया बड़ी सी खुश है, और कि उसकी तो थेरेपी भी चल रही है, ये नोवा कर रहा है, तो इसलिए वहां पर वो बुक्स बोला रही, और ये ये थोड़ा सा शांत रहा। ये सारी बातें अभी माया और वो बीसो को भी पता चल चुकी थी। और अभी ये तो थेरेपी का जो 2-5 दिन तक थेरेपी देनी थी, वो भी सारा कार्यक्रम खत्म हो चुका था। अगले दिन बीसो आता है माया के घर पर, और वो माया का पति नोवा से माफी मांगता है। हम माया भी अपने पति से माफी मांगती है। नोवा उसे कहता है बीसो को, ये जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन आइंदा मेरी बीवी से को कभी भी मत मिलना, और यहाँ से निकल लो, और दोबारा इस गांव में भी मत आना। मैं तुम्हें बावली एकदम जिंदा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तूने मेरी थेरेपी की और मेरा थोड़ा सा टांगे भांगे कि पैरों को थोड़ा सा ठीक कर दिया है।
आइंदा अगर तू मुझे मिला तो तेरी दोनों टांगे और दोनों हाथ तोड़ कर तेरा मुंह पे घुसा डालूंगा। अभी निकल रहा बावले यहाँ से। माया भी बोकरच भी थी और माया को पहले मतलब कि यहाँ पर उसे अपने पति तो ऊपर थोड़ा सा प्रेम प्यार भी ज्यादा हो चुका था, क्योंकि नोवा ने तो उसे माफ कर दिया था। माया यहाँ पर समझ चुकी थी कि ये मेरा पति है, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा पति है। कोई और होता तो मुझे घर से बाहर किया देता। तो मतलब यहाँ पर इसी के साथ मतलब कि ये तो दोनों अभी लोहा और माया तो हंसी खुशी के साथ रहने लगे थे। लोहा के पैर भी ठीक हो गए थे। अरे हैप्पी एंडिंग हो जाती है यहाँ पर। कैसी लगी है भाई लोग, ये सच्ची स्टोरी है, बना हुआ है कमेंट में। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।